खूबसूरती का मैयार हमारे यहाँ जो पहले समझा जाता था ना, वो ये हुआ करता था कि भाई गांव के अंदर जो जानवर को आप खिलाते हैं पिलाते हैं और नेचुरली जो उसकी ग़िज़ाएं हैं वही खाकर जो जानवर तंदुरुस्त और तवाना और फरबा हुआ करता था, या उसकी खाल जो है वो खूबसूरत हुआ करती थी, वो चीज़ असल मकसूद है जो नेचुरल ग़िज़ाओं से बना हुआ जानवर है। ये असल खूबसूरती जानवर की। लेकिन आज क्या होता है, आज इंजेक्शन ठोक ठोक कर, और पानी जो भी है पिलाएं ना पिलाएं, पानी तो हर कोई पीता है, वो स्पेसिफिक इंजेक्शन ठोक कर उसकी चर्बी को बढ़ा दिया। अरे भाई, आपने चर्बी बढ़ाकर 1 लाख रुपए वाले जानवर को आपने 10 लाख का कर दिया। 1-2 लाख वाले जानवर को आपने 25। अभी मैंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट देखी कि जी 25 लाख रुपए का जानवर है। यार 25 लाख रुपए में क्या है? जो खरीदने वाले हैं मैं उनको पैगाम देना चाहूंगा कि यार 25 लाख, आपको पता है 25 लाख के अंदर कितने जानवरों की कुर्बानी हो सकती है? 25 लाख के अंदर कितने ऊंट, कितने बैल, कितनी गाय, कितने बकरे आ सकते हैं, और वो पूरे शहर के अंदर थरपारकर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो तकसीम हो सकते हैं। कितने जानवर आ सकते हैं, और आप 25 लाख के अंदर एक जानवर लेकर आ गए कि जिसकी जो चर्बी निकलेगी ना वो आपने खानी है ना वो गरीब खा सकता है। उस चर्बी का क्या होगा? वो फेंकनी है आपने। तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है, जो असल खूबसूरती का मैयार है वो ये मैयार नहीं है जो आज जो हमें नजर आता है। आज ये मैयार नहीं है, वो पहला पुराना वाला मैयार, हमें उसी तरफ वापस लौटना होगा। आज देखे ना, एक बेचारा मिडिल क्लास का जो तबके के अंदर रहने वाला इंसान है, मिडिल क्लास तबका, कुर्बानी उसके हाथों से निकल रही है, उसकी जो बाइंग प्राइस है वो खत्म हो रही है, इसलिए कि उसको फीड खिला के उसको इंजेक्शन ठोक कर कुर्बानी के जानवर को कहां पहुंचा दिया। एक आम बंदा कुर्बानी कर ही नहीं सकता, सिवाय ये कि वो कुर्बानी के अंदर हिस्सा डाल दे या कोई कंट्रीब्यूशन कर ले। दैट्स इट।